हमारे पुरखे एक बहुत ही पुरानी कहावत कह के गए थे कि अति के बाद क्षति तय है। बंगाल चुनाव के नतीजों ने यही चीज को सामने लाया है। मैं जो इंटरव्यू आपको दिखाने वाला हूं, यहाँ पे लोगों का ये जो लोगों ने जो बातें बोली हैं, उनकी बातों को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार यानी टीएमसी ने बंगाल में किस तरीके से आतंक मचा रखा था, लोगों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा था। ये इंटरव्यू आपको ये सारी चीजें दिखाने वाला है। उसका विचार तो अभी चाहिए, अभी भी होना चाहिए। भवानीपुर में रहता है, हम कुछ काम नहीं कर पा रहे। भवानीपुर में कहाँ खड़ा है? सब कुछ का फैसला होना चाहिए, हर कुछ का फैसला होना चाहिए। पार्टी ऑफिस के सामने में रहते हैं हम लोग। जीतेंगे तो फिर मिलेंगे। हाँ। कि उन गुस्साए लोगों का जब इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उन्होंने जो बातें बोली हैं, उनकी बातों को देखकर अगर आप सुनेंगे उस इंटरव्यू को, जो कि मैं आपको आगे सुनाने वाला हूं, तब फिर आपको पता चलेगा कि टीएमसी ने और ममता के जो गुंडे थे, इन्होंने कितना ज़्यादा आतंक फैला रखा था। और उनका यह मानना था कि अगर ममता बनर्जी इन्होंने अपना वो आतंक नहीं फैलाया होता, उस तरीके से लोगों को प्रताड़ना नहीं दी गई होती, तो ममता बनर्जी 2021 में ही चुनाव हार गई होती। इसका मतलब बीजेपी अभी तक ये जो चुनाव जीती है, बोला जा रहा है कि बीजेपी ने ईवीएम को हैक कर लिया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी हर जगह पे चुनाव जीत जा रही है, लेकिन वहाँ पे लोगों का जिस तरीके से समर्थन और प्यार भाजपा के प्रति दिखाया जा रहा है, उसको देखने के बाद किसी भी तरीके से ये तो नजर आ ही नहीं रहा है कि बीजेपी ने जबरन या ईवीएम हैक करके इस चुनाव को जीता है। जरा आप पहले इन गुस्साए लोगों के इंटरव्यू को देखिए। वोट देके? अरे यार, मतलब ऐसा सवाल मत दो। खाने में क्या खाए? खाना ठीक है, वोट ही दिखा रहा होगे ना। आप बता रहे चुपचाप वोट देके? साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर, आपने एकदम सही समझा। साइलेंट वोटर, चुपचाप कमल छाप। यहाँ लोगों को इतना डराया गया कि डर हो गया खत्म, रिएक्शन भी हो गया खत्म। अब उसे आगे बोलते थे टीएमसी के वोट देवी, तो हाँ दादा अपना के छाड़ा देवो, डर खत्म हो गया। आप बोलते रहिए चुपचाप कमल छाप। अमित शाह जी भी बोल के गए, मोदी जी भी बोल के गए, हमारे माननीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी बोल के गए। जो भी बोलिए, हम लोग चुपचाप सब आए हैं। और जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली भवानीपुर, होल हुआ ये वोट तो पूरा शांति से वोट हुआ, शांति से हो गया। शांति से हुआ, मैंने बोल के आरो जीता। अच्छा। ये फॉक्सी वोट नहीं हुआ, जा हुआ ओरिजिनल हुआ। छापा वोट नहीं पड़ा। हाँ, जा हुआ ओरिजिनल हुआ पूरा। वरना 21 में ही हार जाती वो। 21 में ही हार जाती। इतना रेगिंग किया गया। काउंटर स्टेशन जहाँ काउंटिंग होती है, 21 के समय में 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद बीजेपी के सारे काउंटिंग एजेंट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये क्या आ रहा है? ये हमारा विजय मिছিল आ रहा है। विजय जुलूस आ रहा है आप लोगों का। हम लोग यहाँ मिছিল बोलते हैं। हाँ, जुलूस को ना, जुलूस को मिছিল बोलते हैं। अभी शिवेंदु अधिकारी के पीए को जो है यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है बंगाल में। और बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी हिंसक झड़प देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी ममता बोल रही हैं कि ये अपने सीएम के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। और ऐसे में ये सारी चीज़ें जो खबरें निकल कर आ रही हैं, इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अगर आप शॉकिंग कह सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अलग थी, वो थी शिवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हरा दिया। इससे पहले भी ममता बनर्जी को हराया था और इस बार ममता बनर्जी के घर भवानीपुर से शिवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी है। ये बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है।